नमस्कार दोस्तों, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए ज़रूर और सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए वीडियो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचने ज़रूरी है। क्योंकि इन वीडियो के अंदर वो सब जीवन के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं उन सब से निकलना और जीवन के अंदर जो आपको परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने का वो आपको विचार मंथन दिया जा रहा है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकल पाएंगे, अपनी सफलता को चूम पाएंगे। और जो लोग निराशा के भाव में जी रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो अगर उन तक पहुंचती है तो और भी ज़्यादा वो अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको निरंतर सिर्फ एक बात का ध्यान देना है। आज स्पेशल मैं आपको लिए लेकर आया हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि पहले खुद के लिए जियो, बाद में दुनिया के लिए जियो। क्योंकि पहले खुद हैं, आप स्वयं हैं, तो आपसे बड़ा कुछ नहीं है। आपके चार हाथ पैर सही हैं, सही सलामत है, आपके अंदर कोई किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। अगर कुछ कमियां भी हैं तो उन कमियों को देखो, तो उन कमियों को उनसे नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि वो नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा बीमार वो लोग सब लोग हैं जो उससे कहीं ज़्यादा बीमार अस्पतालों के अंदर इधर उधर पड़े हैं। लेकिन आप तो अपने घर पर हो, अपने जहाँ पर भी जिस तरीके से रह रहे हो, फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा करके हमेशा इस बात का शुक्रिया अदा करते रहिए कि जो दिन आप भगवान दे रहे हैं उस दिन को, उस परमपिता परमात्मा को शुक्रिया अदा करते रहिए और अपने आप को हमेशा मजबूत बनाते हुए चलिए। क्योंकि उसके लिए आपको निरंतर जो है अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा और वो करना जरूरी होगा, क्योंकि वो उसके लिए आपको ही फायदा मिलेगा, किसी और को नहीं। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आप अपने आप में स्वयं अपना ध्यान रख पाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं है जीवन के अंदर। ये निरंतर आपको करना पड़ेगा। इसके लिए निरंतर आपको अपने साथ जो है मोटिवेट करना पड़ेगा। एक अपने आप को ही अपना एक अच्छा मित्र बनाइए और उस मित्र को समझाइए कि भाई तेरे अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, भगवान ने दिया वह सब कुछ है तेरे पास, बशर्ते उसको पूरी तरीके से उपयोग कर पाए और उसे अपने जीवन के अंदर लगातार उस पर काम करते रहे। और ये हमेशा स्पेशल ध्यान दीजिए कि कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपको डिमोटिवेट जरूर करेंगे, लेकिन उन सब चीज़ों को वन साइड करते हुए हमेशा पहले ये ध्यान दीजिए कि पहले खुद के लिए जीना है। और खुद के लिए जियोगे तो तभी आप जो है दुनिया को कुछ कर पाओगे। और दुनिया के लिए कुछ करने के से बेहतर है कि पहले खुद के लिए जिए। और खुद के लिए जीने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कब खा पी रहे हैं आप, कब क्या चीज़ हो रहा है, कौन कौन सा आपका रूटीन है, किस तरीके से है, उन सब चीज़ों को आप डेली बेस पर पूरी तरीके से एनालाइज करिए। पहले खुद के लिए सुबह उठने के बाद 1-2 घंटा निरंतर अपने आप का मनन चिंतन करिए और पूरी तरीके से मनन चिंतन करने के बाद अपने आप को ध्यान दीजिए कि आज मुझे क्या और किस तरीके से अपने अंदर बदलाव करना है। 1% 2% रोज़ अपने अंदर बदलाव करिए, चेंज लेकर आइए। अपने खाने पीने के लिए अपने बेहतर से बेहतर, उसके लिए आपको जंक फूड से बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है, उसको वन साइड कर दीजिए और अपने एक प्रोटीन युक्त खाना पीना करिए। क्योंकि आपका मजबूत बल और आपका मजबूत तन ही आपको जीवन में आगे लेके जाएगा। और ये ज़रूरी है कि आप अगर अपना बेस्ट देना चाहते हैं और अपने आप को बेहतर मुकाम पे हासिल करना पाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना और अपने शरीर का स्पेशल ध्यान दीजिए, अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए, अपने खान पीन पर ध्यान दीजिए। क्योंकि ये सबसे पहले ज़रूरी है। किसी का कर्जा है, किसी का लेने देना है, वो सब भाड़ में गया, वो सब बाद में हाथ जोड़कर उससे कह दीजिए भाई अभी नहीं है मेरे पास, मैं अभी कुछ दिन के बाद में आपके लौटा के दे दूँगा। उसको हाथ जोड़ कर उसको क्षमा याचना मांग लीजिए कि भाई अभी नहीं है। लेकिन उस पैसे को पहले कर्जे वाले को मत दीजिए, उस पैसे को पहले स्वयं पे खर्च करिए। क्योंकि आप स्वयं पे खर्च करेंगे आप मजबूत बनेंगे और मजबूत बनोगे तो आप उस मजबूत शरीर से और उस मजबूत विचारधारा से आप अपना बेहतर कर पाएंगे। और वो बेहतर जब होगा तो आप किसी का भी कितना भी बड़ा कर्जा उतार पाएंगे। ये नहीं कि हमारे पास किसी का जो है 10-20 हज़ार या लाख 2 लाख या 10-5 लाख रुपए हैं हमारे ऊपर किसी के कर्जे के, तो हम पहले सारा पैसा निकाल के और इधर उधर से निकाल के अपने पेट को भी फाका दे के अपना खुद खाना बंद कर दिया और पहले सबसे पहले जाके साहूकारों को या बैंक वालों को ले जाके दिया। तो वो बेहतर नहीं है। बेहतर यह है कि पहले कुछ पैसा उसमें से जो दिया जा सकता है वो आप किसी कर्जे वाले को दें।
फिर उसमें से आधा पैसा अपने लिए सेव करके रखें, अपने बच्चों के लिए सेव करके रखें, क्योंकि आप हैं और आपके बच्चे हैं, यही आपकी दुनिया और यही आपका परिवार है। सबसे पहले इस चीज़ के लिए स्पेशल ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अपना किसी दूसरे को देने से पहले खुद के लिए, अगर आपके पास इतना है कि आप अपना 1 महीने 2 महीने का खर्चा चला सकते हैं और उसके बाद में वो पैसा बच रहा है, तब आप किसी दूसरे को जो है, जो आपने ले रखा है या आपके ऊपर किसी की देनदारी है या किसी भी तरीके से है, तो उसको आप दें। और उससे पहले अगर आपके पास कोई भी पैसा या कोई भी आपके पास इतनी सहूलियत नहीं है कि आप किसी को भी वो पैसा दे पाएँ, तो आप ये मत समझिए कि ये मैं इसको पैसा दे के जो है अपना छुटकारा पा रहा हूँ, तो जो है मैं या मेरे बच्चे जो है उनको भूखा रख के और अपने पैसों को ही मैं उनको पहले दे के आऊँ। तो ऐसा ना करें। किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी लेन देनदारी वाला हो, साहूकार हो जिससे आपने ब्याज पे पैसा ले रखा हो, या किसी का उधार है आपके ऊपर, या किसी बैंक वाले का उधार है, तो सबसे पहले उसके पास जाइए। और उसके पास जाने के बाद अगर वो कहते हैं कि भाई मुझे मेरा पेमेंट लौटा दीजिए और मुझे जो है ये काम करना है, तो उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करिए कि बोले देखिए ठीक है, मेरे पास जो पैसा है उसको मैं आपका जो पैसा मेरी तरफ निकल रहा है, ये जो मेरी तरफ पैसा आ रहा है, उसको मैं आपको पूरी तरीके से एक एक पैसा आपका आप तक पहुंचा पाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ कुछ समय का वक्त दीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे का इतना बंदोबस्त नहीं है कि मैं अपने और अपने परिवार का खर्चा चलाने के बाद भी आपको जो है कहीं से पैसे का अरेंज करवा पाऊंगा। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको जो आपका पैसा बनता है उसको मैं बहुत ही जल्दी शीघ्र आप तक पहुंचा दूंगा। बस आप मुझे जो है कुछ समय का मोहलत दीजिए, और फिर आने के बाद ये इतना कह के आ जाइए, वो आपको ना तो पकड़ के बैठाएंगे, ना ही आपके साथ कोई घिनौना काम करेंगे, ना आपके साथ कभी उल्टा सीधा या किसी भी तरीके का अभद्र व्यवहार करेंगे। तो स्पेशल ध्यान दीजिएगा कि कभी भी सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए, अपने आप की ज़रूरतों को पूरा करिए। अगर आपके पास 2 कपड़े सही नहीं है तो सबसे पहले अपने लिए 2 कपड़े लेकर जाइए, और 2 उसके साथ में अपने बच्चों के लिए जो कपड़े रखिए। फिर उसके बाद में अपने खाने पीने की वस्तुएं जो होती हैं घर के अंदर, उनको देखिए वो भरपूर होनी चाहिए। 1-2 महीने का राशन पानी व्यवस्था यह हमेशा अपना स्टॉक के रूप में हमेशा बना कर रखिए। और फिर उसके बाद में जो भी जिसको देनदारी है या जिसका भी लेना देना है, तो फिर आगे के लिए अपना फ्यूचर प्लान बनाइए, और उस तरीके से कि भाई किसका क्या लेना देना है और किस तरीके से लेना देना है, उस चीज़ को बराबर निरंतर उसका एक प्लान चार्ट बना लीजिए। और उसको मैं समय समय पर जो मेरे पास पेमेंट आएगा और जो मेरे पास आएगा, मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा उन लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो इस चीज़ का निरंतर ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके से कहीं पर भी कभी भी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ में पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे बार बार इसी बात को रेगुलेट कर रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप खुद स्पेशल अपना ध्यान दीजिए। और आप जब अपना ध्यान देंगे तो फिर आप अपने परिवार का ध्यान देंगे, और परिवार का ध्यान देने के बाद जब आपका ये दोनों चीज़ हो जाएंगी, फिर उसके बाद आप समाज का ध्यान देंगे, फिर आप किसी दूसरे के लिए कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई अपने पास है नहीं और अपने पास और पहले समाज का हम देखने जा रहे हैं। तो इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिएगा। पहले खुद के लिए जीना है। आज इस बात का मजबूत ध्यान दे लेना कि किसका है, क्या है, किसकी भी लेन देनदारी है, हाथ जोड़कर उससे क्षमा याचना कर लीजिए, उससे निवेदन कर लीजिए। कोई भी है किसी तरीके का, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, या कोई साहूकार हो, वो आपको किसी भी तरीके से नर्वस या जो है आपको अभद्र नहीं व्यवहार करेगा आपके साथ। वह शर्तें उसके सामने जिसका है उसके सामने जाकर खड़े जरूर हो जाएगी। ये नहीं कि उससे मुंह छुपा के आप जो है आप उसका फ़ोन उठाना बंद कर दें या कुछ भी। तो जिसका भी है, जो भी है, फ़ोन भी उठाइए उसका, अगर कोई किसी का लेन देनदारी है, और उससे कहिए कि बोले ठीक है, मैं आपने मुझे फ़ोन करा उसके लिए धन्यवाद, और मैं आपका जो है जो भी आपका मेरी तरफ लेन देनदारी है उसको मैं बहुत शीघ्र आप तक पहुँचा दूँगा। बशर्ते मुझे कुछ समय दीजिए। और उस समय के जब वो समय, जितना समय आप उससे मांग लें, महीने 2 महीने का, अगर आपके पास 1 महीने का समय मांग रहे हैं तो उससे आप 2 महीने का समय मांग के चलिए कि बोले इससे पहले मैं नहीं कर पाऊंगा किसी भी कीमत में।
इस तरीके से अगर आप ये करते हैं और उस 2 महीने के अंदर जो है फिर आप अपना प्लान चार्ट बनाइए और उस कमाइए और फिर थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं कि इकट्ठा लाए और इकट्ठा कहीं और से कर्जा लाए और इकट्ठा पहले उसको दे दिया, तो वो ढेर सारा ला के देने की जरूरत नहीं है। किस्त बांध दीजिए उसको, थोड़ा थोड़ा, किसी का अगर 10,000 है तो 1,000 रुपये दे के आइए, 2,000 दे के आइए, इस तरीके से करके थोड़ा थोड़ा पेमेंट ही उस तक पहुँचा पाए। ये नहीं कि एकदम से कहीं से भी लाए कि भाई इसका 50,000 रुपये है और इसका मैं 50,000 दूसरे से कर्जा उठाया और ला के जो है मैंने दूसरे को दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। उसका अगर 50,000 है तो 5,000 रुपये पर महीना उससे बांध दीजिए, भाई ये 5,000 रुपये महीना ही दे पाऊंगा मैं तुझको। तो इस तरीके से ये अगर आप लगातार निरंतर करते रहेंगे और अपनी जो भी देनदारी है उसको भी आराम से दे पाएंगे और कोई टेंशन नहीं होगी किसी तरीके की। जब टेंशन नहीं होगी तो आपका शरीर भी जो है कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि आप जो है बिना टेंशन के अगर आप जीवन जीते हैं तो आप अपने आप को मजबूत बना पाएंगे और हेल्थी बना पाएंगे और फिर अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान दे पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ कि पहले खुद के लिए जीना है, बाद में जो है हमें आगे के लिए सोचना है। इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगा और बहुत जल्दी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो फिर लेके आता हूँ एक अच्छे कंटेंट को लेकर। और कृपया करके इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि किसी दूसरे को शेयर करने से आप जो है दूसरा जो निराश है और परेशान है उसको एक मोटिवेट मिलेगा, उसको ज़िंदगी जीने की एक नई राह मिलेगी। तो स्पेशल करके आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि किसी तरीके से कोई भी आप बिल्कुल निश्चिंत हो रहिए जीवन के अंदर और किसी भी तरीके से अपने ऊपर डर को या किसी भी नर्वसा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, आगे के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।